नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। जैसा कि अब आप लोगों को विदित ही हो गया है कि हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस सांख्य योग के 54वें श्लोक में महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा था कि हे भगवान, हे केशव, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। तो 56वें 57वें श्लोक में उन्होंने ये बताया कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है। तो इस श्लोक को समझने के पहले, इस पे चर्चा करने के पहले आइए थोड़ी सी कुछ बातें समझ लें। हम लोगों ने यह भी जाना चर्चा में कि परासत्ता और अपरासत्ता का योग है। हम इन परासत्ता और अपरासत्ता को जोड़ने वाले तत्व का नाम है मन। मन एक ब्रिज है, एक पुल है जो जोड़ता है। हम लोग मन ही को सब कुछ समझ बैठे हैं। तो ये जो मन है, इस पुल पे बैठना ही गलत है। इस पुल से सिर्फ पार उतर जाना या आना ही ठीक है। सिर्फ एक सड़क, एक पुल की तरह, एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करें तो हम योगी हैं, और अगर उस पे घर बना के रहेंगे तो हम भोगी और अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेंगे। तो मन जो है वो एक इंद्रिय है। इसके अलावा हमारी 10 और इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां अपरासत्ता की तरफ लेके जाती हैं और ज्ञानेंद्रियां परासत्ता से संबंध रखती हैं। कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, कान, त्वचा, ये सब कर्मेंद्रिया। जिह्वा। तो इन 5 कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। जैसे हाथ से दान देना, दान लेना, या और भी जीवन के कार्य करते हैं। पैर से आवागमन का कार्य करते हैं। जीवा से भोजन लेते हैं। नाक से सूंघते हैं। ये कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम सिर्फ जानते हैं, किसी चीज को अनुभव करते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के बीच में पुल बनाता है मन। हम इस मन को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ये हमने बार बार कहा भी और आपने जाना भी। तो इंद्रियां जो समाज से या जीवन में प्राप्त करती हैं, वो हमारे शरीर का निर्वाह या जीवन के निर्वाह के लिए है। यानी आंख क्या है? देखने के लिए है। कान क्या है? सुनने के लिए है। जिह्वा क्या है? बोलने के लिए है। लेकिन जब हम इन ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग है इसके अलावा भी करने लगते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। यानी कि जब हम जीवा से सपोज कि भोजन कर रहे हैं और हम भोजन में रस लेने लगे, यानी उससे जुड़ जाएं। जब भोजन कर रहे हैं, रस ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जब भोजन नहीं कर रहे हैं तो भी रस लेने लगे मन में, या नहीं मिल रहा है तो भी रस ले रहे हैं सोच सोच के, ये गलत है। हमें कुछ कर्मेंद्रियों में सुनने की बात है। हम कोई आवाज आ रही उसको सुने, उपयोग मिले तो ठीक है। लेकिन सिर्फ हम सुनने के लिए ही हर वक्त लालायित रहें कि ये संगीत सुनने, ये गीत सुनने, इसकी आवाज सुनने और उससे लिप्त हो जाए, ये गलत है। इसी तरह से नेत्र है। नेत्र से सिर्फ देखने का काम ले, लेकिन जो हमें दृश्य है उससे जुड़ न जाए, ये गलत है। तो ज्ञानेंद्रियों से सिर्फ हम ज्ञान अपने जीवन यापन के लिए करें तो ही उचित है, और यही योगी करता है। इसी को लेकर के क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। कहते हैं
यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चा आयम अयम कूर्मो अंगानीव, कूर्म माने कछुआ, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सर्वशः सब तरफ संहरते समेट लेता है, वैसे ही जिस काल में कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से हटा करके अपनी बुद्धि में स्थिर हो जाता है। कछुआ का शरीर बड़ा कोमल होता है, लेकिन पीठ बहुत मजबूत होती है। तो जब वो चलता है उसी समय वो अपने पैर और सिर को निकालता है, लेकिन जैसे ही खतरा होता है वो अपने पैरों को और अपने सिर को उस पीठ की खोल में बंद कर लेता है, और पीठ इतनी मजबूत होती कि कोई भी प्रहार करो उससे कछुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही क्या होता है, कर्मयोगी जब कर्म करता है तभी अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है। जब कर्म नहीं कर रहा होता है तो उन इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, कछुआ की तरह से। भोजन कर रहा है तो जिह्वा का उपयोग कर रहा है, या बोल रहा है तो कर रहा है। जब कुछ सुन रहा है तो कानों का उपयोग कर रहा है, बाकी बंद कर रखे हैं। ऐसे ही नेत्र, वैसे ही कान, वैसे ही सब ज्ञानेंद्रियों को समझे। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब जरूरत नहीं होती तभी उन अंगों को लगाए रहते हैं उनके विषयों में। आसपास कोई फुसफुसा रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं सुनने की, लेकिन कान अटेंशन में आ जाते सुनने की, वो क्या कह रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मतलब हो या ना हो, यानी कि हम सुनने में रस ले रहे हैं। कर्मयोगी ऐसा नहीं करता। आप सड़क से जा रहे हैं, कहीं भीड़ लगी है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, फिर भी आप भीड़ में घुस जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, और फिर हंसते हुए मुस्कुराते या मुंह बना के चले आते हैं। आपको उससे देखने और ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक रस है कि देखें तो क्या हो रहा है। ऐसे ही सब इंद्रियों के रस में हम डूबे रहते हैं। जिह्वा है, स्वाद लेना है, लेकिन जब भोजन नहीं मिल रहा है तो भी हम उसके स्वाद में डूबे रहते हैं। मन में आंख है, उसी के ख्वाब में डूबी रहती हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। यानी कि जब हम विषयों का उपयोग नहीं कर रहे होते तब भी हम उन इंद्रियों के बारे द्वारा हम उन विषयों को सोचते रहते हैं। ये गलत है, जबकि होना कछुआ की तरह चाहिए। जब जरूरत हो तभी उन इंद्रियों का उपयोग करें, वरना सिकोड़ लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप विषयों से लिप्त नहीं होंगे, अलिप्त रहेंगे। तो जो कर्म करेंगे उसमें कोई कामना नहीं उठेगी। जितनी देर कर्म किया उतनी देर जुड़े रहे, कर्म खत्म हुआ उससे निवृत्त हो गए। ऐसा ही करता है। तो कछुआ जैसे अपने सारे अंगों को समेट के बैठता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ बैठता है। बैठने का तात्पर्य सिर्फ बैठने से नहीं है, क्रियाकलाप करते हुए भी, मतलब वो उसकी स्थिति, उसका स्टेटस ऐसा ही रहता है। जबकि हम लोग इस श्लोक का गलत अर्थ समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेना कछुआ की तरह से, यानी कि उस तरफ देखना ही नहीं, यानी कि आंख को बंद कर लेना या फोड़ लेना, या जीवा को ही काट देना। बहुत से लोग काट देते हैं, या बहुत से लोग काम वासना में होते हैं अपने जननांग काट लेते थे कि जब वही नहीं रहेगा तो उधर मन ही नहीं जाएगा। गलत है। आपने अपने उस अंग को फोड़ लिया, काट दिया, आंख को फोड़ दिया, लेकिन देखने की रस तो रहेगा। इसी को अगले
श्लोक में कहते भी हैं। तो हमें उन इंद्रियों का सिर्फ उपयोग करना है। एक बात और जान लें कि चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, ये जो हमें दिख रहा है ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, बाह्य। लेकिन इसके जो मुख्य अंग हैं, नेत्र का एक सूक्ष्म नेत्र भी होता है, कान का एक सूक्ष्म कान भी होता है, इसी तरह से नाक का भी एक सूक्ष्म नाक होती है। इन्हें हम सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। जब अध्यात्म में आप गहरे उतरेंगे तब आप समझेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी आंख तो खुली होती है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ और सोचते रहते हैं। हमारा मन, हमारा विचार, हमारी तंदा कहीं और लगी रहती है। तो सिर्फ आंख नहीं देख रही थी, आंख सिर्फ देखने का एक साधन भर है। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारी आवाजें होती हैं, लेकिन हम सुनते वही हैं जिनको सुनने के लिए हम अटेंशन देते हैं। तो सूक्ष्म ये इंद्रियां हैं जो दिख रही हैं, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक के पास एक मोबाइल है, मोबाइल ये तब चलेगा जब वो सैटेलाइट से जुड़ेगा या जुड़ा होगा, क्योंकि इसका जो प्राण है, जो जानकारी है, सैटेलाइट के थ्रू आ रही है। तो जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं वो हमारी विज्ञानमय, आनंदमय कोश और दूसरी जगहों से जुड़ी होती हैं। ये जब हम ध्यान के और गहरे तलों में उतरेंगे तो समझेंगे। मोटे मोटा यही समझें कि ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। तो जो देखने में जो रस है ये कहीं और से आ रहा है, सुनने में जो रस है कहीं और से आ रहा है। तो सिर्फ आंख फोड़ देने से देखने का रस नहीं निवृत्त होगा, कान में शीशा डाल लेने से या टेपी लगा लेने से सुनने का रस नहीं निवृत्त होगा। इसके लिए सिर्फ हमें अपनी ऐसी आदत डालनी होगी कि हम सिर्फ जब सुनना चाहें तभी सुने, जब देखना चाहें तभी देखें, जितना देखना चाहें उतना देखें, देखते हुए भी न देखें, सुनते हुए भी न सुने, चखते हुए भी न चखें। यही स्थित प्रज्ञ की निशानी है। इनकी विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा हम करेंगे तो हम उन विषयों से निवृत्त हो जाएंगे, और जब विषयों से निवृत्त हो जाएंगे तो हम सुख, दुख और द्वंद्वों से निवृत्त हो जाएंगे। तो ये इंद्रियों को विषयों से जोड़ने का बहुत बड़ा कारण बनता है मन। इसीलिए बार बार मन की बात होती है कि मन के पार जाना है। मन के पार जाने की टेक्निक्स हैं, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िए, शिव सूत्र पढ़िए, उनमें लिखी हैं। तो हम मन के पार जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, योग है, भजन है, भक्ति है, साक्षी भाव है, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सिर्फ उसी समय करें जब हम उस कर्म को कर रहे हों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि हम सुन रहे हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। हम सुनते वही हैं जो हमें सुनना चाहिए या जो हम सुनना चाहते हैं। हम देखते वही हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम उसमें अपना प्रक्षेपण कर लेते हैं। जैसे एक माँ है, उसको अपना बेटा सबसे सुंदर नजर आता है, चाहे काला हो, काना हो, कैसा भी हो। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम उससे जुड़ा है, उसके देखने का भाव ऐसा है। दूसरे से पूछोगे ये तुम्हें कहां से सुंदर लगता है, लेकिन वो भाव है, प्रक्षेपण है। बहुत सी चीजें हमें नहीं अच्छी लगती हैं, चाहे कितनी अच्छी हो, तो हम उनमें कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि इन इंद्रियों से
वही काम लो जिनके लिए बनी है, और उतना ही काम लो जितना जरूरी है। उससे अटैच मत रहो। अटैचमेंट मन के कारण होता है। तो ये जो हमारी विशिष्ट इंद्रिय है मन, उसी पे कार्य करना है। और इसमें भी देखिए, मन की बात नहीं, बुद्धि की बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन नहीं स्थिर होता, बुद्धि स्थिर होती है। आप समझिए इस बात को जरा। हमारे 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त उस घटना, उस अनुभव का स्टोर करती है, और अहंकार जानता है, यानी आत्मा जानती है। आपने कोई चीज देखा, उसके बारे में जो सोचना है, विचारना है, वो मन करेगा। आपने एक फिल्म देखी, एक उपन्यास पढ़ा, वो अच्छा लगा, बुरा लगा, मन को भाया, नहीं भाया, ये मन करेगा, विचार करेगा। निर्णय पे कौन पहुंचता है? बुद्धि, कि हाँ ये अच्छा है या खराब है। और ये दोनों बातें चित्त स्टोर कर लेगा, कि जब कभी जरूरत पड़ी तो बताएगा कि ये कहानी अच्छी नहीं थी, या ये चित्र बहुत सुंदर था या नहीं था। और इस सारी क्रिया को जानेगा कौन? अहंकार, यानी आत्मा, आत्म तत्व। तो जानने वाला है, ये मन ही सब चीज कराता है। हालांकि ये तत्व एक ही है। जब मनन करता है तो मन है, जब निर्णय लेता है तो बुद्धि है, जब स्टोर करता है तो चित्त है, और जब जानने वाला होता है अहंकार। लेकिन हम उसको उनके क्रिया और कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम देते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति किसी के लिए पिता है, किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए पति है, किसी के लिए नौकर है, किसी के लिए बॉस है। तो जिन जिन व्यक्तियों के साथ जो संबंध है, जब उनके संपर्क में आता है तो उनके लिए वैसा ही होता है। इसी तरह जब मनन करता है तो मन है, निर्णय लेता है तो बुद्धि है, उसको स्टोर करता है तो चित्त है, जानने वाला होता है तो अहंकार है। तो इसमें जो मनन करने वाला है वो तो चंचल है, स्थिर यानी कि निर्णय। तो जब हम अपने इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव करते हैं, उनको इस तरह से अनुभव करें कि जान लें कि हमें ये कार्य कर रहे हैं, तभी तक उसका उपयोग करना, फिर उसके बाद उपयोग नहीं करना है। यानी भोजन कर लिया, बात खत्म हो गई, फिर भोजन के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन हम लोग बहुत बार भोजन करते रहते हैं, आगे की सोचे रहते हैं कि दोपहर में तो ये होगा, शाम को क्या बनेगा, या नहीं किया है तो मन में ले रहे हैं कि अभी जाएंगे तो ये भोजन करेंगे। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अगर वो नहीं मिला है तो उसके बारे में सोच सोच करके रस ले देंगे। ये गलत है। तो हमें कछुए की तरीके से अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेना चाहिए, जब जरूरत हो तभी खोलना चाहिए। यही इस श्लोक का भावार्थ है, यही निहितार्थ है, यही शब्दार्थ है। हम श्लोकों को उनके अर्थों में जो कहे गए हैं, जिन मकसद से कहे गए, उन्हीं मकसद से समझें। बेवजह विस्तार ना दें, क्योंकि बेवजह विस्तार देने से हम भटक सकते हैं। बहुत सारी व्याख्याओं में बहुत सारे व्याख्याकारों ने यही किया कि जो श्लोक हैं उनको इतना विस्तार दिया कि मूल अर्थ खो जाते हैं। तो जो अर्थ है इसमें, या लगभग जिन अर्थों में कही गई है, उन्हीं अर्थों में समझे तो ज्यादा उचित होगा, वरना फिर बात बनेगी नहीं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में क्या बताते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में, यानी 59वें श्लोक में हम कल देखेंगे। हम लोग एक एक श्लोक पे ही चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए।
सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग भगवत चर्चा में हमारे साथ बने रहें। जो श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं उसको सिर्फ सुने ही नहीं, उनको मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, तो ही फायदा है, वरना तो फिर ठीक है, जितना है उतना ही। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।